गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। कुछ खास बात है। देखिए, मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दर्द है कि मेरे गुरुदेव जेल में हैं। इसलिए हम लोग कोई खास बहुत दूसरे काम कार्य करने में रुचि नहीं लग पा रहा है। तो घूम फिर के, जबकि मैं चाहता हूं कि केवल मैं अपने राजनीति वाले कार्य पे या घर गृहस्थ के कार्य पे और भी सेवा कार्य है उस पर मैं केंद्रित हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा हूं। कारण ये है कि मेरे गुरुदेव कारावास में हों और हम कैसे मतलब शांति से बैठ सकें, क्योंकि गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिए हैं। हमारा दोबारा सच पूछिए तो जन्म हुआ है गुरुदेव की कृपा से, इसीलिए मेरा नाम विमल कुमार से हट करके ओम गुरु चरण दास हुआ है। कारण ही यही है कि बापू से दीक्षा लेने के बाद सच पूछिए तो एक बार दोबारा जन्म हुआ है। गुरु जी हम लोगों को जीवन दान देते हैं और हम जो है गुरुदेव के प्रति मतलब इतना उदासीन होकर के बैठ जाएं कि कोई कुछ भी करे और हम गुरु जी के लिए एक भी सेवा न करें और केवल तमाशा देखते रहें, या भैया मेरे बस की बात नहीं। इसलिए बात आ जाती है। बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बार निवाई गौशाला में इसी पार्टी को लेकर के 2013 में, जुलाई का महीना था शायद, हाँ 2013 में बापूजी से मिलने गए और वहाँ पर बापूजी से मुलाकात हुई। बापूजी ने मेरे पार्टी के मतलब सुन करके बड़ा खुश हुए और प्रसन्न हुए और हमें आशीर्वाद दिए और अपने संस्था के लोगों को बोले भी कि इनका साथ दो, लेकिन हालांकि उन लोगों ने साथ नहीं दिया। खैर वो तो वो जाने, उनका काम जाने, गुरुजी ने कहे और हम उनसे साथ लेना चाहे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो फिर भी अपनी पार्टी चली रही है। भगवान की दया है, गुरुदेव कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ एक हमने दृश्य देखा था, उस बात को सच सच मैं कह रहा हूँ। आप सभी गुरु भाइयों को ये लगता होगा कि बापू ये निंदा हो रही है, संत की निंदा हो रही है या बापू की निंदा हो रही है तो बापू को कुछ मतलब कष्ट नहीं होता। ऐसी बात नहीं है भाइयों। आज सच्चाई सुनिए, आज सच्चाई में बता रहा हूँ आपको। सच तो मैं जानता हूँ, लेकिन कभी इस टाइप से मीडिया में आकर के हमने इस बात के लिए नहीं बोला था, लेकिन आज बहुत दर्द है इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ और बोलना तो कब से चाह रहा था, लेकिन आज सुनिए। जोधपुर आश्रम से या जोधपुर की समिति वहाँ निवाई गौशाला में जब बापूजी एकांत में थे तो लगाए थे और बार बार मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शिवा भाई थे वो ले आ रहे थे। अब बापूजी शिवा सहित उन लोगों को कान पकड़ पकड़ के आश्रम से बाहर कर रहे थे, समिति के लोगों को बाहर कर रहे थे। साथ में चूंकि शिवा भाई लेके आ रहे थे, शिवा का नाम आप लोग जानते होंगे, जो बापू के सेवा में मिलाने के कार्य में करते थे। हाँ, तो उनको भी कान पकड़ करके कई बार बाहर किया, बापूजी ने करवाया। हाँ, अपने सिक्योरिटी से आश्रम से बाहर करवाए। फिर भी शिवा भाई आ जाते थे और वो समिति वाले भी आ करके किसी न किसी तरीके इनके प्रकार बापूजी से कई दिन बाद जब व्यासपीठ पे बैठे तो फिर आकर के व्यासपीठ के नीचे वो सब बैठ गए। और बापू व्यासपीठ से ही उनको इतनी धिक्कार किया था कि तुम्हारे गुरु को कोई निंदा करे, तुम जो है वो यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उन जोधपुर के समिति 2013 में कौन थी, कौन लोग थे, आप इसका जांच कर सकते हैं। उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन 2013 जुलाई की समय था, जून जुलाई समझ लीजिए, यही समय था। और जोधपुर की समिति के लोग आए थे। उस समय कौन वहाँ का अध्यक्ष था, क्या था, आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। हमें उनका नाम नहीं पता है, हाँ, लेकिन देखा था, आंखों देखी हाल में बता रहा हूँ, किसी से कान से सुन करके नहीं बता रहा हूँ। बापूजी की निंदा शायद हो रही होगी, कोई कारण होगा जोधपुर में, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण होगा। बापू के पास वो लोग आए थे, तो जब बापू के पास आए, बापू उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे और मिलते ही इतना बापू मतलब समझिए कि दुखी थे, क्रोधित थे उन लोगों के ऊपर कि मतलब धिक्कार है, तुम्हारे गुरु को कोई मतलब बेइज्जत करे, निंदा करे
और तुम जो है मतलब वहाँ सुन रहे हो, तुम उसका जवाब तक नहीं दे सकते। तो आप भाई सुनिए, ये मेरे आंखों देखी हाल है। तो बापूजी ऐसा नहीं कि अपनी निंदा हो रहा है तो बड़ा सुख में हैं और खुश हैं, ये दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए आप लोग कि बापूजी खुश हैं। हाँ, निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, कौन अपना निंदा अपमान चाहेगा? कौन संस्कृति के दुश्मन? बापूजी संस्कृति कितना रक्षा किए हैं, कभी संस्कृति का दुश्मनी कर सकते हैं? बापूजी के जेल में रहना बापूजी का व्यक्तिगत बात नहीं है, बापूजी के नाम से हिंदू संस्कृति का बदनामी हो रहा है। अब बापूजी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू संस्कृति का बदनामी हो और मेरे द्वारा हिंदू संस्कृति का नाक कटे। ऐसा कभी हमारे गुरुजी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जीवन उन्होंने संस्कृति या धर्म के लिए लगाए हैं। हाँ, इतना अथक मेहनत और प्रयास करके गुरुदेव जो है इस संस्कृति की रक्षा की है और इसको सींचा है। तो आप लोग सोचते होंगे, सभी गुरु भाइयों से, सभी देशवासियों से मैं कह रहा हूं कि बापूजी से जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती जेल में डाला गया है और ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हमारे भाई जो आश्रम में है या बाहर हैं, वो हंसने लगते हैं, खिसखिसाते हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो संत हैं, संत की निंदा होती रहती है, बापूजी खुश हैं। धिक्कार है आप लोगों को भाई साहब, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, चाहे कहीं भी घर में रहते हो, बाहर रहते हो, आश्रम में रहते हो, समिति में रहते हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि मेरे गुरुदेव का निंदा हो रहा है। हाँ, आप जो है गुरु गीता पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो भैया? इसीलिए गुरु। हाँ, और तो ये बिल्कुल आंखों देखी हाल है। इसके आगे चलते हैं, थोड़ी वीडियो में छोटा ही बना रहा था लेकिन लंबा कुछ होने का कारण है। और तो ये बिल्कुल बापू को पसंद नहीं है